से गुजर रहा है। देश में प्रतिदिन 150 किसान आत्महत्या कर रहा है। महंगाई दर 30%, बेरोजगारी दर 9%, और खासकर सामाजिक न्याय तो इस देश प्रदेश में बचा नहीं। जातिगत जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा, महिला हिंसा, नफरत, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम सबके प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा कर रहे हैं। एक बार मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो हम सबकी नेता है, उनके पास गया था, और जब मैंने उनसे कुछ मुद्दों पर चर्चा की तो उन्होंने एक बात कहा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े जिद्दी हैं, कि आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े जिद्दी हैं। जिद किस बात की है? देश में अमन, चैन और खुशियों की। जिद किस बात की है? सामाजिक समरसता की। जिद किस बात की है? नफरत को समाप्त करने की। जिद किस बात की है? किसान, नौजवान, गांव गरीबों की आवाज को बुलंद करने की। और निश्चित तौर से हम सब लोगों को उनके साथ उस यात्रा में शामिल होना है। ये यात्रा हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले वंशजों के लिए। आदरणीय महासचिव जी, मैं 3-4 बिंदुओं पर छोटे छोटे राय आपके बीच में रखना चाहता हूं। कुछ कड़वी भी होगी और कुछ अच्छा भी होगा। जब संगठन का निर्माण चल रहा था उत्तर प्रदेश में, मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को एक इशारा किया था, यही गोरखपुर में, कि आदरणीय अध्यक्ष जी मैंने कुछ गलतियां की थी, आप उस गलतियों से सबक लीजिएगा, पद अस्थायी नहीं होता। और मैंने कहा था कि संगठन में जो पदाधिकारी प्रदेश का बनाइएगा उसका दूध जरूर चेक करिएगा। अभी भी ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जिनके बूथों पर कोई अता पता नहीं है, वो फ्रंटर के और संगठन के सबसे बड़े कर्ता धर्ता बने हुए हैं। हम रोज कार्यक्रम देते हैं और निश्चित तौर से कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी हमारे जिलाध्यक्ष की होती है। जिलाध्यक्ष जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और जिलाध्यक्ष जो कड़ी है उसको हम कितना ताकत देते हैं। विधानसभा का चुनाव भी लड़े हुए तमाम प्रत्याशी हैं जो 400 सीटों पर चुनाव लड़े, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो अपने विधानसभा में कितना सक्रिय है, संगठन के लिए, पार्टी के लिए क्या योगदान कर रहे हैं। केवल प्रदेश अध्यक्ष जी जहां जाए, राष्ट्रीय महामंत्री जी जहां जाए, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जाए, वहीं केवल फोटो खिंचवाने के लिए न जाए। ये तय करना पड़ेगा। और अगर ये तय होगा तो निश्चित रूप से आपके संगठन पर बूथ कमेटी का गठन होगा। और जब तक हम बूथ नहीं जीतेंगे तब तक हम विधानसभा और लोकसभा नहीं जीत सकते। मुझे याद है आदरणीय
नेता थे, उन्होंने कहा था बोले तो कि कांग्रेस में आदरणीय खड़गे साहब ने कहा था राष्ट्रीय अधिवेशन में कि कांग्रेस को कांग्रेस न हराए तो दूसरा कोई माई का लाल पैदा नहीं है। अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ है और नगर पंचायत के चुनाव में जो वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी है, उनका उठाकर देख लीजिए, अरे शांत रहिए भैया, शांति से देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार से बैठ कर सुन रहे हैं प्लीज। वो किस पार्टी के साथ थे? नगर पालिका के नगर पंचायत के चुनाव में वो किस दल में थे और किस दल के साथ? कोई भाजपा के साथ, कोई सपा के साथ। लल्लू जी, समय का अभाव है, बाकी सब चीजें मालूम हम आपके सम्मान में और आपका जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। मैं सिर्फ और अंत में एक बात कह के समाप्त करूंगा कि अभी आपने लोकसभा का प्रभारी बनाया है। कौन लोग हैं? वही उपाध्यक्ष, वही महासचिव, वही सचिव, तमाम पूर्व विधायक बैठे हैं, तमाम पार्टी के नेता बैठे, उनको भी प्रभारी बनाया जा सकता था। एक तरफ आप सबसे सहयोग की बात करेंगे तो दूसरे तरफ आप उनके साथ भी सहयोग करेंगे, तभी पार्टी मजबूत होगी। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनना होगा, अलग अलग तरीके से उनसे बैठकर समझना होगा। जिलाध्यक्ष भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं, जो प्रदेश में देश में जाते हैं, वो क्या जिले के कार्यक्रम में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी तय किया जाए। पीसीसी एआईसीसी जिले के कार्यक्रम में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये भी तय किया जाए। और जब तक सबकी जिम्मेदारी नहीं तय होगी, सभी लोगों को सही ढंग से आका नहीं जाएगा। समय समय पर किसको ताकत देनी है, किसको दबाना है, किसको हटाना है, यह फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। मैं निश्चित तौर से आपसे कहता हूं, जहां भी जरूरत हो अजय लल्लू की, जहां भी जरूरत हो आप बताइएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, जहां भी आपका आदेश निर्देश हो, मैं एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित तौर से कार्यकर्ता के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके विश्वास पर 100% खरा उतरूंगा। निश्चित तौर से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।